कितने हुसैनी मारोगे हर घर से हुसैनी निकलेगा, इसी तरह कि तुम कितने खामनाई मारोगे हर घर से खामनाई निकलेगा। मैंने सिर्फ अपनी बालियाँ दी हैं, लेकिन अगर हो सका ना तो हम जिस घर में रह रहे हैं हम वो घर भी दे देंगे। ईरान हमेशा हक का साथ देता है, ईरान हक पर है इसलिए वो अकेला खड़ा है, और इजराइल अमेरिका हक पर नहीं है इसीलिए वो इतने सारे होकर भी उसका कुछ नहीं कर पा रहे। हाँ, बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं ईरान को, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ईरान हक पर है। लेकिन ईरान तो हार जाएगा, बस कुछ दिन की बात है। जो ऐसा सोचते रहे, देख लेंगे क्या होगा। क्या होगा इस युद्ध में? देखिए, ईरान अकेला होगा, मतलब एक देश के हिसाब से वो अकेला है, लेकिन उसके पीछे बहुत लोग हैं, बहुत, पूरी एक कौम खड़ी है, पूरी एक कौम। और हम एक ऐसी कौम है जिसको अगर खत्म कर सकते हैं ना तो 1400 साल पहले करबला में ही हमें खत्म कर दिया। है ही नहीं, खाली शिया सुन्नी तो अलग है, आप लोग से कह रहे हैं। नहीं, शिया सुन्नी भाई। अब अगर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम सुन्नी अलग है, शिया अलग है, तो वो उनकी सोच है, लेकिन हमारे रहबर भी कह देते हैं शिया सुन्नी अलग नहीं है, हम सब एक साथ हैं, हम सब भाई हैं, भाई ने सामने शहादत दे दी है, उसको कैसे देखते हैं? खामनाई साहब की शहादत ने बताया है कि हम सब कितने साथ हैं, हम सब लोग मुसीबत में कितने साथ हो गए हैं। खामनाई साहब की शहादत ने हमें ये बताया है। पूरे ईरान को ऐसे ही खत्म करेंगे जैसे खामने साहब को खत्म किया था, तो ये उनकी सोच है कि वैसे ख़त्म कर देंगे। वो एक नारा है ना, तुम कितने हुसैनी मारोगे हर घर से हुसैनी निकलेगा, इसी तरह कि तुम कितने खामनाई मारोगे हर घर से खामनाई निकलेगा। अब उनको मारेंगे और आएंगे। जो है डर गया है, ऐसे तो लोग कह रहे हैं अमेरिका डर गया है। अब ये तो वॉर के आखिर में पता चलेगा ना कि कौन झुक रहा है, कौन डर रहा है। लगातार वो तो आपके बड़े बड़े नेताओं को, ईरान के जितने भी बड़े नेता हैं सबको मार रहे हैं चुन के। अब जो शहीद हो रहे हैं ये शायद उन लोगों की गलती है कि वो बंकर में नहीं है, वो खुलेआम है, वो डर नहीं रहे। तो इसमें तो हम क्या कर सकते हैं ना, कि अगर वो मार रहा है तो वो मुखबरी करवाता है, हम मुखबर नहीं है ना, हम उस कौम के ही नहीं है जो डर जाए, मुखबरी करे, छुप के वार करे, पीछे से वार करे। आप तो वार ही नहीं कर पा रहे हैं, आप तो कर ही नहीं पा रहे। कौन कह रहे हैं वार नहीं कर पा रहे हैं? अमेरिका ने F-35 का अपना छोड़ा था, हम हमला किया था ईरान पे F-35 से, 2 F-35 ईरान ने उनके मार गिराए। तो नेतन्याहू और ट्रम्प डर गए क्या? अब वो तो ये बात नहीं मानेंगे, लेकिन वो सच में डर गए हैं। अच्छा, उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप, जो बच्चियों पे हमला किया गया स्कूल पर? हाँ, तो आप ये देखिए ना कि अमेरिका ने 160 बच्चियों को मारा है, 160, और हम ये चीज़ भूलेंगे नहीं कि आपने 160 बच्चियों को मारा है, हम हमेशा याद रखेंगे। ट्रम्प बयान दे रहे हैं बार बार, क्या लग रहा है, डरे हुए लग रहे हैं? डरे हुए तभी तो बातचीत करना चाह रहे हैं। अगर डरे हुए नहीं होते तो वो बातचीत के लिए इतना जोर नहीं देते कि बातचीत करनी नहीं देते वो इतना जोर, और वो बातचीत करके फिर से पीछे से हमला करेंगे, देख लीजिएगा। सऊदी को जालिम कहा जा रहा है। जी, क्योंकि सऊदी ने ही अमेरिका को भड़काया था बातचीत के दौरान कि आप खामनेई साहब को शहीद कर दीजिए, तो शायद ये जंग रुक जाएगी, यही हुआ था। ये जंग कब तक रुकने की उम्मीद है कि जल्दी? नहीं, अभी जंग जल्दी तो नहीं रुकेगी, किसी एक का तो खात्मा होगा, चाहे अभी ना हो बाद में हो, लेकिन ये जंग बहुत लंबी चलेगी, देखिएगा। ईरान भारत की जनता का धन्यवाद कह रहा है, शुक्रिया जी, क्योंकि हमने कश्मीरियों ने, हम लोगों ने, सिर्फ कश्मीरियों ने ही नहीं, हम सब ने जितना हम लोगों से हो सका, बच्चियों ने अपनी बालियाँ दे दी, अपनी गुल्लकें फोड़ के पैसे दे दिए, हम लोगों से जितना हो सका हमने उतनी कोशिश करी है कि हम ईरान को मेडिकल केयर हेल्प कर सकें। आपने कुछ दिया ईरान को? जी, मैंने अपनी बालियाँ दी हैं सोने की। अच्छा जी। अच्छा, जरूरत पड़ी तो क्या आप भी ईरान सब लोग जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जरूर जाएंगे। ईरान की मदद सबको करनी चाहिए। जी, सबको करनी चाहिए, जो हक का साथ देगा वो तो करेगा। आपने बालियाँ क्यों दी ईरान को? क्योंकि मैं ईरान को सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ईरान का जीतना बहुत ज़रूरी है। और मुस्लिम देश तो साथ नहीं आ रहे हैं, तो वो कहते हैं ना कि हक का साथ देना आसान नहीं होता, तो वो लोग उस चीज़ में जा रहे हैं जो आसान है। देखिए, जब खामने जी को जो है शहीद किया गया, उसके बाद वहाँ जश्न का माहौल था ईरान में, लोग नाच रहे थे। हर कौम में आज़ादी मिल गई है। जी, हर कौम में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं जो समझते हैं हमारे ऊपर पाबंदी लगी है, एक होते हैं जो समझते हैं हमारे ऊपर रहबर है, हमारे ऊपर एक ऐसा शख्स है जिसके अंदर हम रहेंगे ना तो हम महफूज रहेंगे। लेकिन वो जो दूसरी टाइप के लोग हैं ना, वो ज़्यादा हाईलाइट किए गए हैं। अच्छा, आपने कहा ईरान के लिए आपने बालियाँ दे दी, ये छोटे सपोर्ट से क्या ही होगा ईरान का? मैं आप लोगों के लिए छोटा सपोर्ट है, मेरे लिए बहुत छोटा सपोर्ट है कि मैंने सिर्फ अपनी बालियाँ दी हैं, लेकिन अगर हो सका ना तो हम जिस घर में रह रहे हैं हम वो घर भी दे देंगे। अच्छा, रहबर का जो है आपके सर से साया उठ गया है खामनेई साहब का, अब तो आप जो है यतीम एक तरीके से। जी, हम यतीम हुए हैं, लेकिन हमने ये तो नहीं कहा ना कि और कोई रहबर नहीं आएंगे। अब उनके बेटे आए हैं, सैयद मुश्तबा खामनाई, अब ये हमारे नए रहबर हैं।
अब अगर खुदा न खास्ता इनको कुछ हुआ ना तो फिर एक और रहबर आएंगे। आप क्या सोचते हैं आप हमें मार के खत्म कर देंगे? नहीं कर सकते आप लोग हमें मार के खत्म। डर है ये भी खत्म हो जाएंगे, आपको ये भी डर है? हमें नहीं डर है, किसी से पूछ ली यहाँ पे किसको डर है कि खत्म हो जाएंगे? ट्रम्प तो कह रहे हैं सरेंडर कर दे वरना अंजाम। ट्रम्प चाहता है ना कि सरेंडर कर दे, हम थोड़ी चाहते हैं हम सरेंडर कर दे। कह रहे हैं बम बरसा देंगे, इतने बम है हमारे पास। तो बरसाए ना, वेट किसका कर रहे हैं? हम लोग नहीं करेंगे सरेंडर। वो कह रहे हैं हम बातचीत करना चाहते हैं। उन्होंने पहले भी बातचीत ही करी थी, फिर धोखे से पीछे से वार करके आयतुल्लाह खामनेई को शहीद किया था। अच्छा, नेतन्याहू शायद गायब दिख रहे हैं क्या? जी वो भाग गए हैं, डरपोक है ना, भाग गए हैं वो। अगर आपको मिल जाए नेतन्याहू तो क्या करेंगे आप? क्या? अगर आप लोगों को मिल जाए नेतन्याहू तो क्या करेंगे? अब वो तो आप इस भीड़ से पूछिए क्या करेंगे, वो बचेंगे तो बताएंगे क्या करेंगे। चलिए ट्रम्प से क्या कहना चाहते तो हो? नेतन्याहू अगर वो मेरी ये सुन सकते हैं जो मैं कह रही हूँ, सुन रहे हैं, तो उनको ये सुनना चाहिए कि आप कायर हैं और आपने पीछे से वार करके आयतुल्लाह खामनेई को शहीद किया क्योंकि आपके बस में ही नहीं था, आप उनको सामने से मार सकते हैं। उनका कहना हमने जनता के लिए, जो ईरानी जनता है उसके लिए क्या सब कुछ। क्यों, किसने कहा था आपसे करने के लिए? ये खामनेई साहब तानाशाह हो गए थे, वो महिलाओं को आज़ादी नहीं आप बहुत अच्छे हैं, तानाशाह वो हो गए थे और आप अच्छे हैं। अगर वो तानाशाह होते ना तो इतनी बड़ी कौम सिमट कर आती नहीं, शिया सुन्नी साथ होते नहीं। आप शिया सुन्नी कह रहे हैं, मैं कितने हिंदुओं की वीडियो दिखा दूंगी जो कह रहे हैं कि हमें बहुत बुरा लगा कि आयतुल्लाह खामनेई साहब शहीद कुछ हुए। हिंदू तो उनके लिए यज्ञ कर रहे हैं। देखिए संभल में यज्ञ किया, कई जगहों पे ऐसी वीडियो आई हैं। वो सोच ही बात है ना, हमारे देश को ही देख लिए, हिंदू मुस्लिम में बांटा गया है ताकि सब साथ ना हो जाए। बुरा लगेगा लेकिन ये सच है, हमारे देश को हिंदू मुस्लिम में बांटा गया है। मोदी जी भी इसराइल के साथ हैं? जी वो साथ हैं, वो इसराइल से मिल के आए हैं, हमने वीडियोस देखी है उनके बारे में। भारत में तो संकट आ गया है, तेल का, गैस नहीं है। देखिए छोड़े नहीं है क्या उनके जितने भी वो थे शिप्स थे, छोड़े गए हैं, भारत के ही छोड़े गए मेनली। पर सबसे ज़्यादा नुकसान तो भारत को ही हुआ है इसमें। क्या नुकसान हुआ है भारत को? अरे अर्थव्यवस्था डूबती चली जा रही है। बिल्कुल। ईरान का क्या हाल है, जबकि वो तो सिर्फ एक सुन्नी देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, तो उनका क्या मतलब, उनकी क्या गलती है? वो तो सिर्फ एक चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं।